क्या नाम है आपका? साइस्ता परवीन। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 9th। अभी आपने कौन सा चैप्टर पढ़ा है? संविधान निर्माण। वेरी गुड। तो संविधान निर्माण के बारे में मैंने आपको, क्या नाम है आपका? अब्दुल कादिर। चलिए अब्दुल कादिर, हमें बताएंगे आप कि भारत देश आजाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। और दक्षिण अफ्रीका आजाद कब हुआ? 27 अप्रैल 1994 ईस्वी को। वेरी गुड। संविधान बनने में भारत में कितने समय लगे? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और दक्षिण अफ्रीका में? 1 साल 10 माह 28 दिन। वेरी गुड। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th में सेकेंड लेक्चर पे आए हैं। जो कल पढ़ाए थे आप लोगों को हम, भारत में संविधान निर्माण, भारत में संविधान निर्माण, लेकिन चैप्टर का नाम है संविधान निर्माण ओनली। क्या नाम है? लेकिन हम आप लोगों को ये बताते कि भारत में किस तरीके से संविधान निर्माण हुआ, लेकिन मेन ये समझना है संविधान किसी देश में लागू होता कैसे है। संविधान किसी देश में लागू होता कैसे है, मतलब एक देश जिसमें इतना बहुत ज़्यादा तकलीफ है, मतलब लोग उसमें इतना आक्रोश पैदा कर रहा है, इतना आक्रोश पैदा कर रहा है कि अपने आप को निजात पाने के लिए वो एक पार्टी बनाता है, गठन करता है, लोगों से वहाँ पे लोगों से, अंग्रेजों से लड़ता है, तब एक देश क्या बनता है? संविधानिक रूप से बनता है। जब ये हम लोग को चैप्टर में इसलिए दिया है, जब कोई भी इतना मशक्क़त करने वाला देश जब आज़ाद हो सकता है तो और कोई भी देश आज़ाद हो सकता है। ठीक है, इसलिए हम लोग को दक्षिण अफ्रीका के बारे में बताया था कि संविधान वहाँ पे लागू हुआ कैसे। उसके भी में कहानी है कि जब भारत देश में 16वीं शताब्दी के राउंड में स्टार्ट होते होते, यानी 17वीं शताब्दी बोलिए, 17वीं शताब्दी में जब भारत देश में अंग्रेज आए तो अंग्रेज यहाँ पर भी आए और अंग्रेज दक्षिण अफ्रीका में भी आए। और दक्षिण अफ्रीका जो है ये कब बना है? 1910 ईस्वी में। 1910 में। कौन बनाया इसको? बर्लिन। कौन बनाया? बर्लिन। बर्लिन कहाँ है? इंग्लैंड में। चलिए 17वीं 18वीं शताब्दी में यहाँ पर भी कौन शासन था? अंग्रेजों का शासन था, यानी अंग्रेजी शासन था। श्वेत और श्वेत की भेदभाव यहाँ भी थी, यानी काले गोरे का भेदभाव, रंग भेद की नीति, जिसको अश्वेत अश्वेत क्या बोलते हैं? श्वेत अश्वेत को क्या बोलते हैं? रंग भेद की नीति, जिसको बोलते हैं काला गोरा कानून। जो याद करो कि गांधी जी इसी टाइम में था दक्षिण अफ्रीका में, जो ट्रेन से उसको क्यों निकाला था? क्योंकि वो रंग से काला था। उसे क्या कहा गया कि आपका फर्स्ट क्लास का टिकट है, लेकिन आप शकल से काले हैं, दैट्स वाई आप यहाँ पे बैठ नहीं सकते हैं, आप यहाँ उतर जाइए। वो नहीं उतर रहा था क्योंकि वो पेशे से वकील था, और वकील वैसे भी क्या होता है? कानून को पढ़ा होता है। वो बोलता है कि ऑल आर इक्वल, सब तो बराबर है, लेकिन नहीं, यहाँ पर ये नियम है, आपको फॉलो करना पड़ेगा, चाहे आप गांधी हैं कोई भी है। तो उसको बाहर निकाल दिया, जिसमें वो जो है वहाँ पे रंग भेद की नीति के लिए आवाज़ खड़ा किया था वही। ठीक है, 1950 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में पहला आंदोलन हुआ 1950 में, और इस टाइम में भारत में क्या हो रहा था? संविधान लागू हो रहा था, जिसमें 26 जनवरी 1950 में लागू हो चुका था, और वहाँ पे भी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। लेकिन याद को भारत देश में आंदोलन कब से स्टार्ट हो रहा था? हम लोग कितने मशक्कत के बाद तब भारत देश आज़ाद की कगार पे पहुंचा था। इसमें कितने लोगों की कुर्बानी है जो कि हम लोग शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। तो 1950 में क्या हुआ? दक्षिण अफ्रीका में पहला आंदोलन स्टार्ट हुआ। पार्टी कौन था उसका? अफ्रीकी नेशनल पार्टी। अब अफ्रीकी क्यों है यहाँ, भारत क्यों नहीं है? क्योंकि अफ्रीका देश तो अफ्रीका होगा, इसलिए अफ्रीकी नेशनल पार्टी, जिसमें बाद में जो है इसके पार्टी को समता देने के लिए लोगों में आक्रोश पैदा हुआ कि नहीं, हम भी करेंगे भेदभाव, मतलब भेदभाव हो रहा है, राष्ट्रवाद का भावना होना चाहिए, ये हम लोग का देश है। वो लोग आके यहाँ बस गया है, हम लोग यहाँ पे हम लोग ज़्यादा है, वो लोग कम आकर जब हम लोग पे अधिकार कर सकता है, अगर हम लोग सब मिल जाएं तो वो लोग को यहाँ से भगा सकते हैं। तो वो लोग धीरे धीरे बहुत सारे मजदूर संगठन बनाए, कम्युनिस्ट पार्टी बनाए, तब क्या हुआ? इस पार्टी में सम्मिलित हुआ, जिसमें दक्षिण अफ्रीका का मेन नेता था इस लीडर का, यहाँ पर संगठन, मजदूर संगठन का जो नेता था मेन, वो कौन था? नेल्सन मंडेला, जिसको इस मतलब अंग्रेज के खिलाफ आवाज उठाने के क्रम में इसको 28 साल तक जेल में रहना पड़ा। कितने साल तक? 28 साल तक इसको जेल में रहना पड़ा। 28 साल के बाद जब ये निकला बाहर तो 1992 ईस्वी में इसको पद्म पुरस्कार मिला, और 1994 ईस्वी में वहाँ का यानी यहाँ का दक्षिण अफ्रीका का संविधान लागू हो गया, और संविधान का लागू जैसे हो गया तो दक्षिण अफ्रीका आज़ाद हो गया, और 1994 ईस्वी में इसको वहाँ का राष्ट्रपति बनाया गया। किसको? नेल्सन मंडेला को। अब एक बात समझ, जैसे कि भारत देश में अगर बोलेगा नेता सबसे जो अंग्रेजों को भगाने के सबसे उत्तम काम किए हैं, उसका नाम क्या होता है? महात्मा गांधी। उसी तरह दक्षिण अफ्रीका में भी अगर बात आएगा कि कौन सा नेता था, नेल्सन मंडेला, तो नेल्सन मंडेला कितने वर्षों तक जेल में रहा? 28। कौन सा पार्टी था इसका? बाद में कौन शामिल हुआ? मजदूर संगठन एवं कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी मतलब क्या था? ये वैसी पार्टी जो ये चाहता है एक ही सरकार बनाए, एक ही पार्टी शासन करे, उसे कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी, जो कहाँ है? चाइना में। कहाँ पर है? चाइना में।